Hello everyone, this is Harshit Srivastava and today we will discuss about topic calcification. So let's get started. कैल्शियम हमारी बॉडी में कैल्शियम ह्यूमन बॉडी में बेसिकली दो जगह पे पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज बोन एंड द सेकेंड वन इज इनेमल ऑफ टेथ. अगर कैल्शियम बोन या टिथ को छोड़कर किसी और टिश्यू में डिपॉजिट होने लगे तो उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन. यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन बोन और इनेमल इज नोन एज कैल्सिफिकेशन. चलिए देखते हैं कैल्सिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है. पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. क्या चीज? किसका डिपोजिशन? कैल्शियम सॉल्ट का. डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन ऑस्टियॉइड और इनेमल. ऑस्टियॉइड यानी कि वही बोन इज कॉल्ड पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन. पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन क्यों बोला गया? क्योंकि कैल्सिफिकेशन ये जो हो रहा है वो नॉर्मल तो हो नहीं रहा है, वो एब नॉर्मल हो रहा है, और जहाँ एब नॉर्मल होता है वहाँ पैथोलॉजिकल आ जाता है. तो दिस इज नोन एज पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन. इसी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. यानी कि पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि ये एक डिपोजिशन है, ये एक जमावट है. किसका डिपोजिशन है? कैल्शियम सॉल्ट का. कि कहाँ पे? टिश्यू में. और वो टिश्यू किसको छोड़ के होना चाहिए? बोन को, ऑस्टियॉइड को या इनेमल को छोड़ के होना चाहिए. उसको बोलते हैं पैथोलॉजिक और हेटेरोट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. और पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. आइए देखते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है. सिंपल सा याद रखने का तरीका ये है कि डी फॉर डिस्ट्रॉफिक और डी फॉर होता है डेड और डीजनरेटेड टिश्यू. अगर डेड और डीजनरेटेड टिश्यू आया तो वो होगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, और अगर नॉर्मल टिश्यू आ गया तो वो होगा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. कैल्सिफिकेशन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि ये एक एबनॉर्मल डिपोजिशन है कैल्शियम सॉल्ट का. किसके साथ साथ? टुगेदर विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड मिनरल सॉल्ट इन सेल एंड टिश्यू. ठीक, देखो डेड और डिजनरेटेड टिश्यू आया, यानी कि ये क्या है? डेड और डिजनरेटेड टिश्यू कहाँ पे होगा? डिस्ट्रॉफिक में होगा. डिस्ट्रॉफिक को समझने के पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या है. ये एक ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल्स में कैल्शियम पाया जा रहा है. ये कैल्शियम नॉर्मल कैल्शियम लेवल है. इसका कैल्शियम लेवल क्या है? कैल्शियम लेवल नॉर्मल है. यहाँ पे ये कैल्शियम ब्लड वेसल से एस्केप होकर के अगर डेड और डिजनरेटेड टिश्यू में जाता है, ये कैल्शियम ब्लड वेसल से निकल करके डेड और डिजनरेटेड टिश्यू में पाया जाता है. यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा तो क्या होगा? तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन. यहाँ पे कैल्शियम लेवल नॉर्मल होता है. बात करें मेटास्टैटिक का, तो मेटास्टैटिक में क्या होता है? ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम है वो इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल हो गया है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो गया है. यहाँ से कैल्शियम स्केप होकर के नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने लगे. कहाँ पे? कैल्शियम यहाँ पे निकल करके नॉर्मल टिश्यू में अगर डिपॉजिट होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. समझ में आया? देखो डेड और डिजनरेटेड टिश्यू, अगर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है तो कैल्शियम लेवल क्या होगा? नॉर्मल होगा, और कहाँ पे जाएगा? डेड और डिजनरेटेड टिश्यू में जाएगा. लेकिन अगर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है तो कैल्शियम इंक्रीज रहेगा, हाइपर कैल्सीमिया रहेगा. यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डीरेंज होगा, और कैल्शियम अगर नॉर्मल टिश्यू में डिपॉजिट होने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन. देखो क्या लिखा? डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट. कहाँ पे? डेड और डिजनरेटेड टिश्यू में, विथ नॉर्मल कैल्शियम लेवल. कैल्शियम लेवल क्या होगा? नॉर्मल होगा, और कैल्शियम लेवल नॉर्मल है यानी कि वो मेटाबॉलिज्म क्या है? उसका मेटाबॉलिज्म भी नॉर्मल है. बात करें मेटास्टैटिक की, तो अकर्स इन अपेरेंटली नॉर्मल टिश्यू. कहाँ पाए जाएंगे? नॉर्मल टिश्यू में होते हैं, एसोसिएटेड विद डीरेंज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म क्या होगा? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डीरेंज होगा, हाइपर कैल्सीमिया का केस होता है. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का पैथोजेनेसिस क्या है, कॉज क्या है, कारण क्या है.
कि आखिर ऐसा हो रहा है। तो पैथोजेनेसिस समझने के पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा, पैथोजेनेसिस ऑफ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जो होता है 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। द फर्स्ट वन इज इनिशिएशन और द सेकेंड वन इज प्रोपेगेशन। इनिशिएशन और प्रोपेगेशन में होता है 2 स्टेप प्रोसेस होता है, और फाइनल आउटकम हम लोग को क्या मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। लास्ट में हम लोग को फॉर्मेशन किसका मिलता है, फाइनल आउटकम क्या मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल मिलता है। कैसे मिलता है, देखो जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, डेड और डिजनरेटेड टिश्यू पाए जाते हैं, डेड और डिजनरेटेड टिश्यू पाए जाते हैं। ये डेड और डिजनरेटेड टिश्यू एक नेक्रोटिक हो गए, यानी कि ये बर्स्ट होंगे। जब ये सेल इनका डैमेज होगा तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इनका, जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो क्या कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोलिपिड। जब ये बर्स्ट होंगे तो फॉस्फोलिपिड रिलीज होंगे। क्या लिखा है, मेम्ब्रेन ऑफ डेड डिजनरेटेड सेल डैमेज फॉस्फोलिपिड इज रिलीज। जब फॉस्फोलिपिड रिलीज होगा तो फॉस्फोलिपिड जनरेट करेगा फॉस्फेट आयन को। फॉस्फोलिपिड देखो, मेम्ब्रेन डेड और डिजनरेटेड का मेम्ब्रेन जो होगा बर्स्ट होगा, मेम्ब्रेन बर्स्ट होगा तो मेम्ब्रेन कंटेन करता है फॉस्फोलिपिड को। जब फॉस्फोलिपिड निकलेगा तो वो फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा फॉस्फेट आयन में। देखो फॉस्फोलिपिड निकला, फॉस्फोलिपिड जनरेट करेगा फॉस्फेट आयन में, ठीक। फॉस्फेट आयन, फॉस्फोलिपिड से फॉस्फेट आयन कैसे बनेगा, फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा बनेगा। और फॉस्फेट आयन लव कैल्शियम, फॉस्फेट आयन जो होता है अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम को, अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा और बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। देखो इनिशिएशन में प्रोसेस में क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ डेड और डिजनरेटेड सेल डैमेज, फॉस्फोलिपिड इज रिलीज्ड, फॉस्फोलिपिड जनरेट फॉस्फेट आयन ड्यू टू एंजाइम फॉस्फेटेज एंजाइम, कैल्शियम बाइंड करेगा फॉस्फेट आयन के साथ और फॉर्म करेगा कैल्शियम फॉस्फेट को। प्रोपेगेशन में क्या होता है, यही साइकिल जो है रिपीट होगा, और जब ये साइकिल रिपीट होगा तो मोर एंड मोर कैल्शियम फॉस्फेट बनेंगे। जितना ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा उतना क्रिस्टल बनेगा, और यही क्या लीड करेगा, कैल्सिफिकेशन को लीड करेगा, ठीक। समझ में आ गया पैथोजेनेसिस। अब बात करें साइट क्या है कैल्सिफिकेशन का, तो 2 टाइप के कॉज हो सकते हैं, डेड टिश्यू में कैल्सिफिकेशन हो सकता है और डिजनरेटेड टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होता है। कौन सा कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो साइट ऑफ कैल्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं डेड टिश्यू में, तो केसीएस नेक्रोसिस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। डेड पैरासाइट लाइक ट्राइकिनोसिस, फैट नेक्रोसिस में, थ्रोम्बी में, हीमेटोमा में, इन्फेरेक्ट में, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस में। वही बात करें डिजनरेटेड टिश्यू का साइट क्या है कैल्सिफिकेशन का, इन्फेक्टेड लिम्फ नोड, डेंस ओल्ड स्कार, डिजनरेटिंग ट्यूमर्स, डैमेज हार्ट वॉल्स में, एथ्रोस्क्लेरोसिस जिसका एग्जांपल है मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस, ठीक। बात समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हर चीज। क्या लिखा है, कैल्सिफिकेशन 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। कैल्सिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन टिश्यू अदर देन ऑस्टियॉइड और इनेमल इज कॉल्ड पैथोलॉजिक और हेटेरोट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन 2 टाइप्स के, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ये एक एबनॉर्मल डिपोजिशन होता है कैल्शियम सॉल्ट का टुगेदर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड मिनरल सॉल्ट, और कहाँ पे होता है, सेल सॉल्ट टिश्यू में। बात करें डिस्ट्रॉफिक की तो डी से डिस्ट्रॉफिक, डी से डेड और डिजनरेटेड टिश्यू, इसमें कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा। कैल्शियम लेवल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, डेड और डिजनरेटेड टिश्यू में डिकम्पोज होगा, डिपॉजिट होगा, बनाएगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। और ब्लड वेसल्स में कैल्शियम लेवल इंक्रीज है, हाइपरकैल्सीमिया है, ये कैल्शियम निकालेगा और डिपॉजिट होगा। नॉर्मल टिश्यू में अगर डिपॉजिट हुआ तो उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। देखो डिस्ट्रॉफिक क्या लिखा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट इन डेड और डिजनरेटेड टिश्यू विद नॉर्मल कैल्शियम, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, कैल्शियम लेवल नॉर्मल होगा। और मेटास्टैटिक में क्या होगा, apparently normal tissue is associated with deranged calcium metabolism, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डीरेंज होगा, हाइपरकैल्सीमिया का केस होगा। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में अगर 2 टाइप्स के कॉज के हो सकते हैं, कैल्सिफिकेशन इन डेड टिश्यू, डिजनरेटेड टिश्यू। साइट ऑफ कैल्सिफिकेशन देख लिया हम लोग, डेड टिश्यू में केसीएस नेक्रोसिस हो सकता है,
फैट नेक्रोसिस हो सकता है, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस हो सकता है। साइट ऑफ कैल्सिफिकेशन डिजेनरेटेड टिश्यू में क्या हो सकता है, डेंस ओल्ड स्कार्स हो सकते हैं, डैमेज हर्ट वॉल हो सकता है, इन्फेक्टेड लिम्फ नोड, एथ्रोस्क्लेरोसिस, मॉन्कबर्ग स्क्लेरोसिस हो सकते हैं। पैथोजेंसिस देख लिया है कि जो मेम्ब्रेन होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन डेड और डिजेनरेटेड टिश्यू का होता है, तो जो डेड और डिजेनरेटेड टिश्यू का मेम्ब्रेन होता है वो बर्स्ट होगा तो फॉस्फोलिपिड निकालेगा, फॉस्फोलिपिड जनरेट करेगा फॉस्फेट आयन को ड्यू टू फॉस्फेटेज एंजाइम द्वारा, और जहाँ फॉस्फेट आयन बना वहाँ कैल्शियम अपने आप बाइंड हो जाएगा और बनाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट का क्या ग्रेनुअल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में निकालेगा। अब बात करें मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में, तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हम लोग देख लिए क्या होता है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन नॉर्मल टिश्यू में होता है, डीरेंज कैल्शियम मेटाबॉलिज्म होता है, हाइपर कैल्सियमिया का केस है। आगे देखते हैं हम लोग। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो है दो तरह से हो सकते हैं, या तो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन हो कैल्शियम का बोन से, क्या चीज, या तो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन हो कैल्शियम का फ्रॉम द बोन से, या फिर एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा हो कैल्शियम का फ्रॉम द गट से ही बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा हो कैल्शियम का, तो हो सकता है। हम लोग देखते हैं कॉज, एक्सेसिव मोबिलाइजेशन हो कैल्शियम का फ्रॉम द बोन, तब हाइपर कैल्सीमिया होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन हो कैल्शियम का गट से, तब हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। बोनी डिस्ट्रक्टिव लेसन की वजह से, एग्जाम्पल है मेटास्टैटिक कार्सिनोमा। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की बात करें तो क्या होगा, हाइपर विटामिनोसिस डी जो होता है इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंटेस्टाइन से, ठीक। द सेकेंड वन इज मिल्क एल्कली सिंड्रोम। मिल्क एल्कली सिंड्रोम क्या होता है, कॉज्ड बाय एक्सेसिव ओरल इनटेक, किसका इनटेक, कैल्शियम का, किस फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में ओरली अगर इनटेक करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में कैल्शियम को, तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम होता है। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है। द लास्ट वन इज रीनल कॉज भी हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होता है, और अगर हाइपर कैल्सीमिया हुआ तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होगा। साइट ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन से साइट हो सकते हैं, किडनी हो सकता है, किडनी में भी स्पेशली बेसमेंट मेम्ब्रेन, पल्मोनरी वेन्स हो सकता है, लंग्स जो होता है मोस्ट कॉमन साइट होता है, लंग्स में भी एल्वियोलर वॉल हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गया। आगे बात करें, कॉर्निया में भी कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, कंजक्टिवा में भी देखने को मिलता है, टेंडॉन्स हो सकते हैं, साइनोवियम ऑफ द जॉइंट हो सकते हैं, स्टमक जो भी टिश्यू एसिड सिक्रीट करेगा वहां पे भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। फिगर देखते हैं, कॉर्निया कैल्सिफिकेशन, कंजक्टिवा कैल्सिफिकेशन, और क्लासिफाइड ऑर्टिक वॉल्व में देखो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेटी नेचर के होते पेल हैं, वाइटी चौक कलर के होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।